अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर और मैं हूं आपका होस्ट इब्राहिम पीरज़ादा। मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट अहमद चौधरी और साथ ही साथ क्रिकेट एक्सपर्ट के आसिफ। और नाज़रीन, सनसनीखेज़ मरहले का आज से आगाज़ होने जा रहा है क्योंकि PSL सीजन 6 का प्ले ऑफ आज से स्टार्ट होने जा रहा है। पहला मैच होगा वो होगा क्वालिफायर और दूसरा होगा एलिमिनेटर। कराची किंग्स को टर्मिनेटर एलिमिनेटर में बनना पड़ेगा क्योंकि कराची किंग्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर के ऊपर है और अगर आज क्वालिफायर मैच के अंदर एक टीम जीत जाती है तो वो पहुंच जाएगी सीधा पर लगाकर फाइनल में और दूसरी टीम को मौका मिलेगा वो भी कल, जो कि मैच जीतेगी एलिमिनेटर का। और फिर इस बारे में बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं के आसिफ क्या लग रहा है? टीम बेशक आज का मैच जीतने के बाद फाइनल में पहुंच जाएगी लेकिन सांसें अटकी हुई हैं। सनसनीखेज़ ही तो आ रही है ना मैच। जी बिल्कुल, लेकिन इब्राहिम की सांसें बहाल इसलिए हैं कि इनकी दोनों टीम्स कोयटा भी और लाहौर भी वो आउट हो चुकी हैं, तो अब ये चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, सारा प्रेशर आ जाया करो यार। सारा प्रेशर जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान्स का जो मैच होने जा रहा है। यार आप लोगों को क्या लग रहा है? मैंने जिस कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, आपको क्या लग रहा है मैं किसको हरवाना चाह रहा हूँ? पेशावर ज़ल्मी को आपने किसी का नाम नहीं लेना। अब आप किसी का नाम, हमने कल भी बात की थी आसिफ कि अब इब्राहिम ने किसी टीम को नहीं बता रहा है ना, मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ। वो उस टीम के लिए भारी हो जाता है। नहीं, ये कल मुझे शो के बाद कह रहे थे कि डैरन सैमी की पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं और वो क्योंकि हेड कोच भी है पेशावर ज़ल्मी के, तो अल्लाह खैर ही करे। दोस्त वो आपके करीबी ज्यादा अच्छे हैं, ये तो कहें। और नहीं, आज से जो मैचेस होंगे बहुत ही कमाल के मैचेस देखने को मिलेंगे और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों टीम्स जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स, ये टॉप की टीम्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 1 पे थी टेबल पोजीशन के ऊपर और मुल्तान सुल्तान नंबर 2 पे थी। सो आज का जो मैच होगा मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान्स, ये मैंने पहले भी तस्करा किया है कि जो टीम्स बॉलिंग की जिनकी अच्छी होती है या जो मैचेस बॉलर्स जितवाते हैं वो फिर टूर्नामेंट जीतने की तरफ चले जाते हैं। सो मुल्तान सुल्तान के पास ये क्वालिटी है कि उनके पास उनका जो फास्ट बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट है उसमें इमरान खान हैं, उसमें सुहेल तनवीर हैं और फिर उसमें एक नवाज़ दानी की प्लीजिंग पर्सनालिटी है जिससे सब मुतासिर हुए हैं। उन्होंने अपनी खेल से जानिब आप इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन को नहीं भूल सकते, उनकी बैटिंग लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी मैं उधर ही आ रहा था कि वो तो सारे के सारे बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो तो ऐसा लगता है देखिए शाहनवाज धानी ने न सिर्फ अपनी बॉलिंग बल्कि अपनी फील्डिंग से भी बहुत मुतासिर किया है। उस दिन उन्होंने जो थर्ड मैन पे कैच लिया अनबिलीवेबल था, पूरा डग आउट खड़ा हो गया। इवन उनके हेड कोच एंडी फ्लोर खड़े हो गए और उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। और मुझे लगता है ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अगर एक यंग टैलेंट इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसको जितना आप अप्रिशिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही मैजिक है रिजवान के अंदर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और देखें अब इन्होंने क्योंकि रिजवान की बात की तो रिजवान अपनी टीम के बारे में ये कहते हैं कि हम कोई मैच की प्लानिंग पूरे मैच की प्लानिंग करके नहीं आते, हम बॉल टू बॉल प्लान करते हैं कि हमने क्या करना है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैच का रिजल्ट क्या होगा, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम हर गेंद के बाद 100% देंगे। जहां गलती करेंगे वहीं सीखेंगे, अगले मैच की तरफ नहीं जाएंगे कि हमने अगले मैच में गलती नहीं की। अगर आप एक ओवर कर रहे हैं और यहाँ एक बैट्समैन अगर उस टाइम पे खड़ा हुआ है पिच पे रन्स बना रहा है तो वो अपनी हर गेंद से सीखता है कि अब मैंने अगर इस तरह से खेला है तो मुझे अगली बॉल पे कैसे खेलना है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और सो मैं ये बात यही कर रहा था कि मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग है कमाल की। सो इमरान ताहिर उनके लेग स्पिनर हैं, उन्होंने भी पूरे थ्रू बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ब्रेक थ्रू लेके देते हैं, सीनियर हैं, बहुत लंबे टाइम से फ्रेंचाइज पर मैच फंसा और निकालना जानते हैं। एग्जैक्टली। अब दूसरी जानिब जिस तरह एमन बात करी थी कि बैटिंग डिपार्टमेंट जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का बहुत तगड़ा है। कॉलिन मुनरो हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, इफ्तिखार की बात करें क्योंकि ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो कि अगर पिछले 5 मैचेस की जो कि मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेले गए थे उनकी अगर बात की जाए तो इन खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और उसमें भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात की जाए तो वो 3 मैचेस जीते हैं, मुल्तान 2 जीते हैं। तो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का इसलिए भी थोड़ा मोरल हाई होगा क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मुल्तान के साथ प्ले करते हुए। देखिए इस्लामाबाद की जो टीम है
उनका जो डग आउट है वो उसमें वो लाइवली है, उसमें हसन अली जैसे कैरेक्टर हैं जो टीम को जगाए रखते हैं। बिल्कुल। राना फ़हीम अशरफ साहब हैं जिनको राना कहा जाता है, तो वो भी बड़े जुगते शुगते करना, फ़न करना, और तो ये चीज़ यानी कि ड्रेसिंग रूम जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो काफ़ी लाइवली किस्म का है। ये जो आपके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है। अगर ड्रेसिंग रूम में स्ट्रेस है, प्रेशर है, तो शायद वो प्रेशर फिर आपको ग्राउंड में भी नजर आएगा। लेकिन अगर आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है, कोचेज आपको सपोर्ट कर रहे और हैं, टीम आपस में जेल क्योंकि में मैंने एक अक्सर दूसरे ये को समझती कहते है। सुना है, जब भी रमीज राजा या फिर वसीम अकरम या जब भी ये बड़े खिलाड़ी जब बात कर रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेस के एक माहौल से निकल के जाते हो मैदान में खेलने के लिए तो आप स्ट्रेस साथ लेके जाते हो। ऐसा ही अगर है। आप हंसता खेलता हुआ माहौल छोड़ के जाते हो तो आप उसी तरह से, क्योंकि आपका माइंड सेट हुआ होता है और आप उसी तरह से फिर आगे प्ले करते हो। बिल्कुल। ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रमीज़ राजा हो, वसीम अकरम हो, इनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है, और साइकी भी यही कहती है कि अगर आपका मूड फ्रेश होगा, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, प्रोफेशन में हैं, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है, किसी भी चीज़ का कोई अनसर्टेन प्रेशर आ जाता है और आप उसको ले लेते हैं, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो 100% नहीं होती। सो शाहनवाज धानी आप देखें कि कोई भी विकेट लेता है, शाहनवाज धानी उसको एंजॉय करते बात हैं। ये है, शाहनवाज धानी की आपने बात ऐड की, वो ज़बरदस्त बात ये है कि दोनों टीम्स के अंदर कोई ना कोई इस तरह का एक कैरेक्टर ज़रूर है जो टीम को जगाए रखता है और उसके जो प्रेशर रिलीजिंग है उसके बारे में उसको कम करता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो मेरे ख्याल में आज मुल्तान सुल्तान को टॉस जीतकर पहले बैटिंग की तरफ जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, और अगर मुल्तान सुल्तान टॉस जीतकर 170-180 रन बना लेता है तो इनकी बॉलिंग के अंदर इतनी कैपेसिटी है, इनकी फील्डिंग के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये 170 और 180 रन को रोक सकते हैं। अगर सिर्फ यही कहा जाए कि बॉलिंग इनकी क्योंकि स्ट्रांग है तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक रोक सकते हैं रन्स बनाने से, तो लेकिन अगर आप समझते हैं कि इन्हें अपनी बैटिंग लाइन को भी स्ट्रांग करना होगा तो कुछ चेंजेस, अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस इन्हें करने चाहिए। और दूसरी बात मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि उनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो मैंने कहा मुल्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले बॉलिंग करती है तो उसकी बैटिंग के अंदर इतनी जान है कि वो अपने टारगेट को इजीली चेस कर सकती है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग ज़्यादा तगड़ी है, और इससे पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हमेशा चेजिंग के अंदर ही हराया है। देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस PSL का सबसे बड़ा स्कोर भी किया, हमने देखा है, लेकिन उस बड़े स्कोर के जवाब में चेस करते हुए उन्होंने 230 से ज़्यादा रन्स खाए भी। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बॉलिंग है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती है। उसके मुकाबले में आप देखें जो शाहनवाज धानी के जो अगर आप स्टैट्स देखें तो उनका जो सबसे बेस्ट बॉलिंग है 5 रन देकर 4 विकेट्स हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह इमरान खान। आज मैं ये समझता हूँ कि सुहेल तनवीर स्ट्रगल करते हैं फास्ट बॉलिंग में, उनको रन्स लगते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर कॉलिन मुनरो और उस्मान ख्वाजा इन दो को ऊपर आउट कर लिया और प्रेशर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर ले आए, मुल्तान सुल्तान इन दोनों को आउट करके, प्रेशर आएगा इफ्तिखार पर, आसिफ अली पर, हुसैन तलत पर, और उनके साथ इखलाक हैं। शादाब भी ज़ाहिर है कि ऑलराउंड बैटिंग करते हैं। लेकिन जो अगर ये 2 विकेट्स जल्दी गिर गई और इनको अगर मुल्तान सुल्तान ने ढेर कर लिया और फिर बीच में कोई गलती ना की, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्तान सुल्तान जो है वो पीछे रह सकते हैं। तो सर प्रेशर तो होगा ना मुल्तान सुल्तान के ऊपर लास्ट मैच का भी, क्योंकि जिस तरह से जीती हुई आ रही इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक मोमेंटम बना हुआ है, और लास्ट मैच जिस तरह से मुल्तान सुल्तान कोशिश कर रहा था, अपने नए प्लेयर्स को भी उन्होंने मौका दिया और अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी नए प्लेयर्स को खिलाया लेकिन चलने नहीं दिया, उनको हिलने नहीं दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके इससे इत्तफाक नहीं करता कि बहुत क्लोज मैच हुआ था। 154 चेस करना था इस्लामाबाद यूनाइटेड में, उसमें भी वो बहुत क्लोज चले गए और आखिरी ओवर तक मैच चला गया। मैच क्लोज हुआ था, उसमें उस्मान कादिर खेले, बहुत अच्छी बॉलिंग की, दोनों साइड्स ने 5-5 खिलाड़ियों को मौका दिया। उधर से उमर अमीन आ गए, उस्मान ख्वाजा को रेस्ट दिया, कॉलिन मुनरो को रेस्ट दिया। मेरा ख्याल आज मेरा झुकाव जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग है अगर उसको सही यूज़ किया गया, अगर मैं आज कैप्टन होता तो मैं शाहनवाज धानी से पहले बॉलिंग करवाता, क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग में बाउंसेस बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो वो उस्मान ख्वाजा और कॉलिन मुनरो के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। दूसरी जानिब सुहेल तनवीर क्योंकि अटैक करते हैं इमरान के साथ, सुहेल तनवीर को। अच्छा, वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की कमज़ोरियां कहाँ देख रहे हैं उनकी बैटिंग लाइन के अंदर? कहाँ लग रहा है कि इनको अगर यहाँ से आउट कर दिया जाता है तो ईजी हो जाएगा मैच? देखिए,
दो के आसिफ और इफ्तिखार बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आसिफ और इफ्तिखार की लूप्स होल मौजूद हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इनको ऊपर आउट किया, कॉलिन मुनरो और उस्मान ख्वाजा मैटर करेंगे। अगर दोनों में से कोई एक खिलाड़ी भी खड़ा हो गया और उसने 70-80 रन की इनिंग्स खेल ली तो वो मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। पिछले मैचेस में देखा जाए तो ये खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये की विकेट्स होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आसिफ अली के ऊपर आप रिलाई नहीं करेंगे या इफ्तिखार पे रिलाई नहीं करेंगे या शादाब पे नहीं करेंगे। जितने भी मैचेस देखे हैं यहाँ पे अबू धाबी में होने वाले मैचेस, इसमें मैंने एक चीज़ देखी है, हो सकता है मेरा ओपिनियन गलत भी हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उसकी निस्बत जो हमारा यंग टैलेंट है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है और वो बेहतर तरीके से खेल पा रहा है, चाहे वो बैटिंग में है, चाहे वो बॉलिंग में, चाहे वो फील्डिंग में। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं एग्री करूंगा आपसे कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो इमर्जिंग पिक्स हुई हैं या जो इवन सिल्वर के अंदर पिक्स हुई हैं, लोगों ने उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के आप मोहम्मद वसीम जूनियर की मिसाल ले लें कि उन्होंने बहुत ही कमाल बॉलिंग की है। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी हुए हैं, 4 विकेट्स उन्होंने ली थी। सो आपका ये बिल्कुल आपका तज्जिया बिल्कुल ठीक है। दानिश अजीज़ कराची से खेले, बिल्कुल उनको एक मैच खिलाया और उन्होंने उन्हीं के एक ओवर ने मैच जितवा दिया जिस तरह उन्होंने 4 छक्के लगाए। सो आप ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और यही इस फ्रेंचाइज क्रिकेट का हुस्न है कि इससे आपको यंगस्टर्स मिलते हैं कि कौन से यंगस्टर्स हैं जो परफॉर्म PSL से आए। बोल सकते हैं कि हम ये कहें कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म ना करें, क्योंकि अगर आप देखें जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि इस लीग के अंदर हैं उनकी परफॉर्मेंस भी आप देखें कि वो भी सीनियर प्लेयर्स हैं। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो कि एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सबसे पहले तो अगर हम ये कहें कि सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन के ऊपर मुबारकबाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जो फॉरेनर प्लेयर्स आए हैं वो सारे सीनियर्स हैं और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। मोस्टली प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, लेकिन हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। ये क्वेश्चन मार्क है। और हालांकि आपकी वो अगर आप पाकिस्तान की बात करें, जो कि पाकिस्तान में मैचेस हुए थे, आपकी होम ग्राउंड था, आपको यहाँ की पिचेस का समझ थी, आपको पता था, आप खेल सकते थे बेहतर, लेकिन उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सकते। और अबू धाबी स्टेडियम को तो वैसे ही पाकिस्तान का होम ग्राउंड कहा जाता है। अब पाकिस्तान को सेकंड होम ग्राउंड कहते हैं, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अबू धाबी की कंडीशंस इस दफ़ा ऐसी हुई कि हफीज़ के बारे में ये कहा जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये ऐड करना चाहूँगा कि इसी सवाल के अंदर कि अब आगे इंग्लैंड का भी सस्ता वैसे आप देखें कि ये सवाल करते हुए इनका मोराल डाउन है। ये मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे कोई याद आ रहा है तो इस वजह से मैं उसी से फखर जमान के हवाले से मैं सवाल उठाना चाह रहा हूँ। फेवरेट प्लेयर्स, अपनी फेवरेट टीम याद आ रही है। फखर जमान के हवाले से ही बात करना चाह रहा था कि अब देखें स्क्वाड पहुंचेगा इंग्लैंड में, 25 से रवानगी शुरू हो जाएगी और 25 को ही पहुंचना है। हाँ, 25 को पहुंचना है, डायरेक्ट फ्लाइट है। तो अब फखर जमान की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है कि वो इस वक्त फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, उधर जाके क्या गुल खिलाएंगे? आप देखें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका। इससे हमारे यंगस्टर्स को जो है ना वो सीखने का मौका मिलेगा। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ कि आप कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो, वो T20 क्रिकेट है, T10 क्रिकेट है, वो 4 डे क्रिकेट है, वो 1 डे क्रिकेट है, 5 डे क्रिकेट है, आप उस वक्त तक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जब तक आप क्रिकेट की बेसिक्स के ऊपर नहीं जाएंगे। तो फ़खर जमान का प्रॉब्लम क्या है कि फ़खर जमान जब अपनी टेक्निक से हटते हैं तो आउट हो जाते हैं, उनसे रन्स नहीं हो पाते। टेक्निकली आप जितने स्ट्रांग होंगे, ये मैं नहीं कह रहा, आप ब्रायन लारा के आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। ब्रायन लारा जो ऑल टाइम लेजेंड बैट्समैन हैं, वो ये कहते हैं कि जिस भी प्लेयर ने तीनों फॉर्मेट्स में अच्छा परफॉर्म करना है वो अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट ना खेले, वो मेरिट के ऊपर क्रिकेट खेले, वो रन्स करेगा। इसकी मिसाल वो LK राहुल की देते हैं कि वो कमाल का बैट्समैन है, उसकी तमाम फॉर्मेट्स में आप एवरेज उठा के देख लें जो इंडिया के हैं। सो फ़खर जमान को टेक्निक के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्रॉस द लाइन नहीं खेलेंगे। वो इस दफ़ा कई दफ़ा हमने डिस्कस किया कि वो मिड विकेट पे खेलते हुए बोल्ड हो जाते हैं। सो इन गलतियों पे काम करना। और बड़ी अच्छी बात आपने पूछी कि 25 को वहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर उन्होंने क्वारंटीन करना है, आइसोलेशन में रहना है, फिर आगाज हो जाएगा। एग्जैक्टली 8 से हमारा पहला मैच है। सो टफ होगा, ये आसान नहीं होगा। और इंग्लिश कंडीशंस मजीद मुश्किलात आपके लिए खड़ा करेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस सिलसिले को आगे भी और दूसरे मैच के हवाले से भी बात करेंगे। यू आर वॉचिंग PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर। तो मिलते हैं आपसे एक ब्रेक बाद।
क्या लगता है बेस्ट ऑप्शन? देखिए मैंने तो आपको ये कह दिया था कि मुल्तान सुल्तान को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी है और बोर्ड पर 170-180 रन करने हैं, तो मुल्तान मुस्तहकम पोजीशन है। मेरी एक प्रिडिक्शन तो आप ठीक मान लीजिए। ठीक हो लेकिन अगर मुल्तान के अगर कैप्टन लेकिन आज तब्दीलियां हुई हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, जितने प्लेयर्स जी बिल्कुल, मुल्तान की भी पूरी टीम आ गई होगी वापस और इसी तरह है। सो देखें, ये बड़ा बिल्कुल राइट डिसीजन है मुल्तान सुल्तान के कैप्टन रिजवान का कि उन्होंने टॉस जीता। बड़ा अच्छा ट्रैक है, पिच है, इस वक्त जो है वो सूरज निकला होता है और सारा दिन जब सूरज जो है वो रोशनी फेंकता है तो इस वक्त ट्रैक में बैटिंग के लिए मदद होती है। तो वो यही कोशिश करेंगे। उनके शोएब मकसूद फॉर्म में है, शान मसूद फॉर्म में है, रिजवान खुद फॉर्म में है, रिली रोसो हैं। सो उनकी ये 4 बैट्समैन जो हैं ये इस वक्त फॉर्म में और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और जैसे पिछले मैच में हुआ था, जो गलती हुई थी मुल्तान सुल्तान से कि पहली पार्टनरशिप में ऑलमोस्ट 100 रन लगे और उसके बाद पूरी टीम ने मजीद 50 रन बनाए। आज ये गलती की तो फिर इस्लामाबाद पहले बैटिंग का फैसला किया गया है मुल्तान की जानिब से, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स होंगे वो उन्हें टफ टाइम दे पाएंगे या फिर बॉलर्स के लिए टफ टाइम होगा? देखें, जो शान मसूद और रिजवान की फॉर्म चल रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शान मसूद और रिजवान को सोच रहे हैं, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की फॉर्म को नहीं देख रहे कि उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप कैसी जा रही है इस वक्त? नहीं, लेकिन अभी तो हमने देखना है कि वो बॉलिंग करेंगे। उनके पास आकिफ हैं, उनके पास वसीम जूनियर हैं, हसन अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं। उनकी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो ट्रैक है ये बैट्समैन को मदद करेगा। अगर शान मसूद ने अपनी नेचुरल बैटिंग की जिस तरह से वो पिछले 2 मैचेस में कर रहे हैं और कोशिश ये की कि पहली इनिंग्स की पार्टनरशिप जैसे पहले हुआ था 70-80 रन बनाते हैं पहले। इवन के रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी भी उनको कहा था कि आपकी जो परसेंटेज है डॉट बॉल्स की वो सबसे ज़्यादा कम है, लेकिन हमने कुछ चैंपियंस के हवाले से बात करनी है। कौन है वो चैंपियन? क्योंकि नॉमिनेट किए गए हैं सर्फ एक्सेल की जानिब से ये चैंपियंस, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अभी तक परफॉर्म करते आ रहे हैं। अभी इनमें थानी भी शामिल है। अगर उसकी बात की जाए तो अभी पिछले मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो कोलिन मुनरो और उस्मान ख्वाजा के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो बाउंसर बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्विक बाउंसर कर रहे हैं जिसमें उनको विकेट्स मिल रही हैं। जब उन्होंने 4 आउट किए थे उसमें उन्होंने 3 बैट्समैन जो हैं उनको बाउंसर करके उनका कैच करवाया था उनको। तो ये बड़ी अच्छी टेक्निक है उनकी। लेकिन आज जैसे कि मुल्तान की जानिब से भी फैसला किया गया कि वो बैटिंग पहले करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद की टीम इस वक्त जो कि बॉलिंग कर रही है तो उनकी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन को टफ टाइम देने के लिए? कौन से ऐसे बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, जिन्हें उन्हें ओवर्स देने चाहिए जो कि पिछले मैचेस में उस तरह से नहीं दे रहे हैं? नहीं, देखें, आकिफ जावेद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वसीम जूनियर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हसन अली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अब फ़हीम अशरफ भी वापस आ गए हैं, हुसैन तलत हैं, शादाब खुद हैं। तो इनके पास भी बॉलिंग बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि इनके पास बॉलिंग अच्छी नहीं है, लेकिन अब इसमें देखना ये है कि अगर थोड़ी सी अक्लमंदी से बैटिंग करते हैं रिजवान जिस तरह से वो कर रहे हैं और शान मसूद बैटिंग करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 160-70 इतने रन्स बन गए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आसान नहीं होगा, दो कि उनकी बैटिंग लाइन बहुत बड़ी है। हालांकि शादाब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्होंने कहा कि लड़कों ने मुझसे पूछा कि आज क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि जैसे हम कर बॉल टू बॉल नहीं, बॉल टू बॉल तो रिजवान ने कहा था। शादाब ने ये कहा कि जैसे खेल रहे हो वैसा खेलो, हम लोग जीतते आ रहे हैं, अब घबराने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट मैच ही लो कि ये मैच है, एक और मैच है, इसको जीतना है हमने। बिल्कुल, मैं शादाब की एक वीडियो देख रहा था अभी जब रिसेंटली वो एक मैच जीते और जो जब अपनी टीम से स्पीच कर रहे थे, विक्ट्री स्पीच, और तो उसमें भी वो एक ही बात कर रहे थे कि मैं आपसे कुछ और डिमांड नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि आप मुझे 100% ग्राउंड में दें, अपनी पूरी एफर्ट पा रहे हैं, उसके बाद आप बेशक हार जाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप इस प्रेशर के बगैर खेलते हो कि बस हमने जीतना ही जीतना है, ऑब्वियस जीत आपके माइंड में होती है। जब आप मैदान में उतरते हो तो दूसरी साइड पे हार भी है, क्योंकि ये सिर्फ जीत का ऑप्शन तो नहीं है, हार भी साथ ही है। इन दोनों टीमों में से आज एक टीम जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और वही टीम को फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी जो गलतियां कम करेगी, क्योंकि T20 क्रिकेट में गलतियों का मार्जिन बहुत कम है।